एक समय की बात है। विम सिल्वेनिया के सनकी साम्राज्य में गोल्डन बर्ड के नाम से जाने जाने वाले एक रहस्यमय प्राणी के बारे में एक किंवदंती मौजूद थी। अफवाह यह थी कि जो कोई भी पक्षी को पकड़ेगा उसे अनंत धन और जीवन भर चॉकलेट केक की आपूर्ति दी जाएगी। इस लुभावने प्रस्ताव ने कई भावी नायकों को बेतहाशा पीछा करने पर मजबूर कर दिया, विशेष रूप से सर पर्सी, जो अपनी तलवार, हेलमेट और एक अवसर पर अपनी पैंट को गलत जगह पर रखने के लिए कुख्यात शूरवीर था। सर पर्सी को विश्वास हो गया कि वह इस काल्पनिक मुर्गे को पकड़ने वाला व्यक्ति होगा। उसने अपना थैला महत्वपूर्ण खोजी सामग्री से भर दिया। एक नक्शा जिसे वह पढ़ नहीं सका, सैंडविच जिसे वह समझ नहीं सका, वे किसी तरह अंदर बाहर थे, और आश्चर्यजनक रूप से एक अकॉर्डियन। उनका वफादार घोड़ा मार्शमैलो रोमांचित नहीं था, लेकिन कर्तव्य निष्ठा से चलता था। सरपट दौड़ने की तुलना में हंसी मजाक में अधिक माहिर था। जब सर पर्सी मंत्रमुग्ध जंगल से गुजर रहे थे तो उनका सामना हुड्सवर्थ नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से हुआ। आह, सर पर्सी, हुड्सवर्थ ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, क्या हम सोने की चिड़िया की तलाश कर रहे हैं? वास्तव में? अच्छा उल्लू, पर्सी ने बहादुरी से अपने असंतुलित हेलमेट को समायोजित करते हुए उत्तर दिया। क्या आपके पास कोई सलाह है? हुड्सवर्थ ने विचार किया, पंख सोच समझकर मोड़े। शरारती गिलहरियों से सावधान रहे। वे मुफ्त बबल गम का वादा करके यात्रियों को गुमराह करने के लिए कुख्यात हैं। इसके अलावा पक्षी को पोल्का संगीत से एलर्जी है, इसीलिए शायद वह अकॉर्डियन अभी भी उपयोगी साबित हो सकता है। इस बुद्धिमान सलाह के साथ पर्सी आगे बढ़ा और वास्तविक भोजन के लिए अचानक हुई लालसा के कारण गिलहरी के गोंद घोटाले से बाल बाल बच गया। आखिरकार उसे कुछ दूरी पर एक झलक दिखाई दी। क्या यह सोने की चिड़िया हो सकती है? चमकदार बीकन तक पहुंचने पर पर्सी को एहसास हुआ कि यह एक विशेष रूप से प्रतिबिंबित तालाब में उसका प्रतिबिंब मात्र था। निराश होते हुए भी अविचलित उनकी यात्रा जारी रही, जिसमें और भी दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें आश्चर्यजनक रूप से क्षेत्रीय बिज्जू के साथ झगड़ा और सेड्रिक नामक एक बात करने वाले पेड़ के साथ मौखिक लड़ाई में हार शामिल थी। अंततः पर्सी की दृढ़ता उसे एक सुनहरी ग्लेन तक ले गई, जहां उसने अनजाने में अकॉर्डियन पर एक धुन बजाई।